हरियाणा में विकास अब केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल खेती, स्वच्छ परिवहन, जल संरक्षण और जनसंवाद के रूप में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए एग्री स्टैक, एनसीआर में परिवर्तन योजना, वाटर सिक्योर हरियाणा और कैथल में बच्चों के बीच मुख्यमंत्री की आत्मीय मुलाकात। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेती अब परंपरा के साथ तकनीक का भी संगम बन रही है। इसी बदलाव की नींव है एग्रीस्टेक, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी से जोड़कर उसकी भूमि, फसल और सरकारी योजनाओं का पूरा रिकॉर्ड तैयार करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 24 अगस्त तक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर किसान तक पीएम किसान, फसल बीमा, एमएसपी खरीद, कृषि ऋण, खाद बीज वितरण जैसी योजनाओं का लाभ तेज और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटो म्यूटेशन की भी समीक्षा की गई। सरकार का उद्देश्य है कि खेतों का जीपीएस आधारित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो और किसानों को राजस्व और कृषि सेवाओं के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ सभी जिलों को 24 अगस्त की शाम तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के आदेश देते हुए कहा कि वे स्वयं 24 अगस्त को कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को स्वयं समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और इसीलिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के काम में जुट जाएं। वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ बनाने की दिशा में हरियाणा ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार की परिवर्तन योजना अब पुराने प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया को तेज करेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में BS1, BS2, BS3 और पात्र BS4 श्रेणी के ट्रकों, बसों के प्रतिस्थापन की समीक्षा की गई। वाहन मालिकों को नोटिस जारी होंगे और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पुराने वाहनों को स्क्रैप करना या एनसीआर से बाहर स्थानांतरित करना होगा। सरकार ने सख्ती के साथ प्रोत्साहन भी दिया है। नई BS6 या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन कर में 10 वर्षों तक 100% छूट, पंजीकरण शुल्क माफ, ऋण पर ब्याज सहायता और अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी लक्ष्य साफ है, एनसीआर की सड़कों से प्रदूषण घटे और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को नई गति मिले। हरियाणा की सबसे बड़ी चुनौती पानी और इसी चुनौती का दीर्घकालिक समाधान बनने जा रहा है वाटर सिक्योर हरियाणा कार्यक्रम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि वर्ष 2026 से 2032 तक चलने वाली इस परियोजना पर लगभग 5,175 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विश्व बैंक के सहयोग से लागू होने वाली यह योजना जल भराव, लवणीय भूमि और अत्यधिक जल उपयोग जैसी समस्याओं पर काम करेगी। रोहतक और झज्जर में सेम प्रभावित भूमि का सुधार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और करनाल में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बुआई, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट खेती को बढ़ावा इस योजना के प्रमुख लक्ष्य हैं। हरियाणा सरकार का मानना है कि पानी की हर बूंद बचाकर ही किसानों की आय और कृषि का भविष्य दोनों सुरक्षित किए जा सकते हैं। और अब एक ऐसी तस्वीर जिसने सरकारी दौरे को आत्मीय मुलाकात में बदल दिया। कैथल के गांव अरनेचा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला गुजर रहा था। तभी पास में एक स्कूली बस रुकी और मुख्यमंत्री अचानक बस में चढ़ गए। अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर बच्चे पहले हैरान हुए, फिर मुस्कुराहटों से पूरी बस भर गई। मुख्यमंत्री ने बच्चों से हाथ मिलाया, उनका हालचाल पूछा और उनसे पढ़ाई की बातें की। कुछ मिनटों की यह मुलाकात बच्चों के लिए यादगार बन गई। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बस से उतरे तो बच्चे खिड़कियों से हाथ हिलाकर उन्हें विदा करते रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल के जड़ोला में आयोजित संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा स्थापना समारोह में भाग लेने के बाद वापस जाते हुए गांव अरनेचा में एक कार्यकर्ता के घर गए थे। यहाँ एक स्कूली बस उनके काफिले के पास पहुंची तो मुख्यमंत्री उस स्कूल बस में बच्चों से मिलने के लिए सवार हो गए। एकाएक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने बीच पाकर बच्चे भी गदगद नजर आए। डिजिटल तकनीक से सशक्त होता किसान,
स्वच्छ परिवहन की ओर बढ़ता हरियाणा, पानी बचाने की दीर्घकालिक रणनीति और बच्चों के साथ सहज संवाद, ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि विकास केवल नीतियों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन से जुड़कर ही सार्थक बनता है।